जब आप किसी नाराज अमेरिकी व्यक्ति से ऑनलाइन बात करते हैं तो आपको एक बात तो जरूर सुनने को मिली होगी। आपने ये अमेरिकी लोगों को कहते हुए सुना होगा कि इंडियन टेक वर्कर्स हमारी नौकरियां छीन रहे हैं। H1B वीजा सिस्टम तो सिर्फ एक सस्ता लेबर भरने का जरिया है। ये बातें वैसे तो आम हो गई हैं, लेकिन सवाल ये है कि इन बातों में कितनी सच्चाई है। क्या ये बातें सच हैं या फिर सिर्फ डर और गलतफहमी का नतीजा है? आज इस वीडियो में ना हम पूरी कहानी के बारे में आपको बताएंगे, डेटा के साथ बताएंगे, फैक्ट्स के साथ बताएंगे और पूरी सच्चाई बताएंगे बहुत आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। सबसे पहली बात तो यही है कि अमेरिका में आज की तारीख में करीब 30 मिलियन स्टेम वर्कर्स हैं, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ से जुड़े प्रोफेशनल्स। अब सोचिए H1B वीजा होल्डर्स सिर्फ उसमें से 2% हैं और भारतीय लोग वो तो सिर्फ 1% हैं कुल अमेरिकी वर्कफोर्स में। तो ये जॉब छीनने वाली जो कहानी है, ये जो बात है ना कि भाई भारतीय लोग तो हमारी नौकरियां छीन रहे हैं, वो हकीकत में तो सागर में एक छोटी सी बूंद भी नहीं है। और सबसे जरूरी बात है कि जो H1B वीजा का कोटा है वो पिछले कई दशकों से एकदम फिक्स है, यानी कि हर साल सिर्फ 85,000 H1B नए वीजा जारी किए जाएंगे, जबकि सिर्फ 2023 में ही 8 लाख से ज्यादा लोगों ने H1B के लिए अप्लाई किया था। मतलब जब लाखों लोग अप्लाई करते हैं लेकिन जब अलॉट सिर्फ हजारों लोगों को वीजा हो रहा है, तो ये कोई ओपन डोर पॉलिसी नहीं है, बल्कि H1B लकी ड्रॉ जैसा है। जिसका नाम आया उसको H1B मिल जाता है, जिसका नाम नहीं आया लॉटरी में, जिसका नाम नहीं आया उसे H1B वीजा अलॉट नहीं होता है। अब देखिए, कुछ जो आलोचनाएं हैं वो जायज भी हैं। कई सालों से बड़े आउटसोर्सिंग फर्म्स, बैंक और टेलीकॉम कंपनियां H1B वीजा लेती रही हैं। कुछ पर कम वेतन देने का आरोप लगा है तो कुछ पर सिस्टम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप भी लगा है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हर इंडियन H1B वर्कर ऐसा ही है? अब देखिए, बिल्कुल ऐसा तो है नहीं। असल में रिसर्च ये कहती है कि स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स जो खास तौर पे भारत से आते हैं, वो अपने साथ इनोवेशन लेकर आते हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं और यहाँ तक कि लोकल वर्कर्स की जो सैलरी है वो भी ऊपर तक लेकर जाते हैं। तो ये सिर्फ सस्ता लेबर वाला नैरेटिव सरासर गलत है। अब आपको एक ऐसी बात बताती हूँ जिसके बारे में शायद ही कोई जानता होगा। अब देखिए, O1 वीजा के बारे में आपने कई बार सुना होगा। H1B अगर नहीं मिलता है तो कई सारे भारतीय प्रोफेशनल्स अब O1 वीजा का रास्ता चुन रहे हैं। अब ये जो O1 वीजा है ना, वो ऐसे ही हर किसी को नहीं मिल जाता। ये वीजा सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी वाले लोगों के लिए होता है। जैसे जो टॉप रिसर्चर्स होते हैं उनको O1 वीजा मिलता है, स्टार्टअप फाउंडर्स, साइंटिस्ट, ऑथर्स, इनोवेटर्स, या फिर जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं ना अलग अलग फील्ड्स में, O1 वीजा सिर्फ उन्हें दिया जाता है। इस वीजा कैटेगरी में ना तो कोई लॉटरी होती है और ना ही कोई कोटा सिस्टम। बस व्यक्ति को, एप्लीकेंट को यह साबित करना होता है कि उन्होंने कुछ अपने क्षेत्र में बड़ा किया है और अमेरिका को उनकी ज़रूरत है और वो अमेरिकी इकोनॉमी में योगदान दे सकते हैं। कोई पेटेंट, रिसर्च पेपर, प्रोडक्ट या फिर टीम बनाई है, ऐसा लोगों को प्रूफ करना पड़ता है। और ये जो लोग हैं ना, जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स चला रहे हैं, लोग जो बड़े बड़े रिसर्च पेपर लिख रहे हैं, थीसिस दे रहे हैं, वो सस्ते लेबर नहीं हैं बल्कि अमेरिका का फ्यूचर बना रहे हैं। असल खतरा अमेरिका को इन H1B वर्कर से नहीं है। असल खतरा तब है जब ये टैलेंटेड लोग खुद को अनवेलकम महसूस करने लगते हैं। जिन लोगों ने दुनिया के टॉप एप्स बनाए, सिस्टम और इनोवेशन बनाए हैं, अगर वो यहाँ से यानी कि अमेरिका से जाने लगे, हटने लगे, तो अमेरिका को इनोवेशन में ही नुकसान होगा। और ये बात सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि हर उस स्किल्ड माइग्रेंट की है जो कुछ बड़ा करने अमेरिका आया है। तो अगली बार अगर आपको कोई कहता है ना कि भारतीय इंजीनियर्स नौकरियां छीन रहे हैं, तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, उन्हें ये सच ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी मेरी बात से ताल्लुक़ रखते हैं तो कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग NBT टेक एड।